कभी-कभी लोग मिलते हैं मेरे से बोलते हैं कि श्याम जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, कैसे एमवे करूँगा? कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे एमवे करूँगा? कुछ लोग मिलते हैं कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, कैसे एमवे करूँगा? मेरे पास कोई साधन नहीं है, कैसे एमवे करूँगा? तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ भाई साहब, ये बिज़नेस पैसे से नहीं चलेगा। ये बिज़नेस लोगों से भी नहीं चलेगा। ये बिज़नेस आपके साधन से भी नहीं चलेगा। तो ये चलेगा किससे? जी हाँ, ये बिज़नेस चलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट और आपकी भूख से। आपके अंदर जो भूख है ना, उससे चलेगा। अब मैं इसको अगर बताऊँ तो मैं जब जौनपुर में मेरा बिज़नेस बर्बाद हो गया, फिर मैं लखनऊ आने का निर्णय लिया कि एमवे करूँगा, तो लखनऊ में मुझे तो कोई नहीं जानता था ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा एक जौनपुर वाला घर था, वो गिरवी पे था, बैंक में लोन था और ये था कि कभी भी नोटिस आ जाएगी, मकान की कुर्की हो जाएगी। मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, कितना परेशान था 2 बड़े बच्चों के साथ। मुझे लगता था अब क्या करूँ, कैसे होगा? लेकिन दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ आपसे कोई ये डायलॉग डिलीवरी नहीं है। मैं आपको वो अपने साथ बीता हुआ आपको बता रहा हूँ। और मैं पाता हूँ कि जब मेरे पास नहीं था तो कैसे कर गया। जी हाँ, अंदर वो भूख थी। ये मैं मान चुका था कि अगर मुझे ज़िंदगी जीनी है, तो एमवे में सक्सेस होके ही जीना है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे चिढ़ाया था। इसके पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था, उसमें बहुत नुकसान उठा लिया था, मेरा बिज़नेस बर्बाद हो गया था, तो लोगों ने बहुत उलाहने दिए कि इनका बिज़नेस इसीलिए मैं सोचा कहीं मैं गवर्नर भी बन जाऊँगा, तो भी ये कलंक लगा ही रहेगा कि ये आदमी सब बर्बाद कर दे। मैंने कहा करूँगा तो इसी फील्ड में मैं टॉप पे जाऊँगा और भगवान की कृपा देखिए, संयोग से पांडे सर ने हमें सपोर्ट करने का निर्णय लिया। यहाँ पे एक मैसेज है, आपको अपलाइन सपोर्ट तो करना चाहती है, लेकिन आपको क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। पांडे सर की उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन आज भी है, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद का एक था और एक मैं था। सर को ये निर्णय लेना था कि मुझे किसे फोकस करना है। तो मेरे पास चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन मैं चैलेंजेस अपने सर को बताता नहीं था ज़्यादा। इसलिए कि कहीं सर मुझे छोड़ ना दें। और कभी-कभी लोग क्या करते हैं, दुनिया भर के बहाने अपलाइन के सामने रख देंगे। मैं हमेशा डरता था कि अगर मैं सफल होऊँगा तो बिना अपलाइन की मदद से तो सफल हो ही नहीं पाऊँगा। मैं एक बार महानगर में रिट्ज रेस्टोरेंट है, सर को नहीं याद होगा, वहाँ मैं सुबह-सुबह हम लोग कुछ खा पी रहे थे। सर ही उस समय पैसे देते थे, आते थे लखनऊ में लेकिन हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। वही कॉफ़ी का पैसा देते थे, खिलाते फिर कितना उल्टा था सोचिए। वो लखनऊ आते थे, मैं लखनऊ में रहता था, फिर भी उन्हीं की चाय पीता था। क्योंकि दोस्तों बड़ी बड़ी गर्दी